अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम ख़ास बात में। आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख डेली न्यूज़ अपडेट। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं सज्जाद भाई। सज्जाद भाई, हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से स्पेशली करगिल के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो जो डिमांड है वो यहाँ पे पूरी हो गई। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, SRO 10 जो यहाँ पे अमेंडमेंट किया है रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो SRO 110 के अमेंडमेंट को लेकर पूरी करगिल की आवाम ने सड़कों पर उतरकर अपने रहनुमाओं के साथ और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, हर तरह के स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स कम्युनिटी और करगिल की कम्युनिटी, जो करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्रॉस इंडिया हैं, अक्रॉस वर्ल्ड हैं, उन सब ने जिस तरह से मिलजुल कर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, तो और हुकूमत को मजबूर किया कि वो अपने इस SRO 110 पे नज़रसानी करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये करगिल के अवाम की एक तारीख़ी जीत है और करगिल का फ़र्द इस बात के लिए मुबारकबाद का मुस्तहक़ है। और करगिल के अवाम ने ये साबित कर दिया कि करगिल के अवामी इज्तिमाई मुफादात की जब बात होती है, कॉमन इंटरेस्ट की जब बात होती है, तो करगिल के अवाम सियासी अख्तलाफात, मजहबी अख्तलाफात, इलाक़ाई तअस्सुबात, इन सब से बालातर होकर अपने इलाक़े की, अपने लोगों की मुफाद के बारे में सोचते हैं। अपने इलाक़े के हुकूक़ का दिफा करना इनको अच्छी तरह से आता है। ये करगिल की आवाम ने पूरी हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के में बसने वाले तमाम अफराद के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम दिया है और ये हमारी एक तारीख़ी जीत है। इस बात के लिए करगिल का फ़र्द इस बात का मुस्तहक़ है, कोई ख़ास नाम नहीं है, सारे लोग इस बात के लिए मुस्तहक़ हैं। तो सज्जाद भाई, एक रिसेंटली एक प्रेस नोट जारी किया गया था LBA की तरफ से, उसमें ये बात कही गई थी, ये जो प्रोटेस्ट करगिल के अंदर हुआ था स्पेशली, वो एक कम्युनिटी ने किया था, वो भी शेयर कम्युनिटी के नाम पे वहाँ पे लिखा गया था। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है या LBA का जो एलिगेशन है वो बेसलेस एक एलिगेशन है, या वो आंखें मूंद के बैठा हुआ था उनका ऑर्गेनाइजेशन, या उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि कबूतर को जब कभी लगता है कि वो अपना दिफा जब वो नहीं कर पाती है तो वो आंखें बंद कर देती है और उसे लगता है कि आंखें बंद करने से उसका जो डिफेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है LBA ने भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी अपनाई हुई होगी। उन्होंने नहीं देखा कि हमारी करगिल की अहले सुन्नत कम्युनिटी उस वक़्त सड़कों में हमारे शाना बशाना थी। उन्होंने नहीं देखा कि हमारे करगिल के जो सिख कम्युनिटी थी, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी और जो हमारी सूफिया नूरबख्शिया कम्युनिटी थी, उनके लीडरान, उनके रहनुमा व अवाम हमारे साथ शाना बशाना इस तहरीक में शामिल थे, इस जद्दोजहद में शामिल थे। और ये उन तमाम लोगों के लिए जो करगिल को मज़हब की बुनियाद पर, इलाक़ाई बुनियाद पर तोड़ने और करगिल को जो है वो महरूम रखने की, करगिल में तअस्सुबात फैलाने की साजिशें करते हैं पसे पर्दा बैठकर, उनके लिए करारा जवाब था। और मैं, आप खुद ने भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान जिस कदर जज्बाती करगिल का एक आम आदमी हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह हमारे करगिल की जो माइनॉरिटीज़ करगिल में रह रही हैं वो भी उतने ही जज्बाती थे, उनको भी उतना ही दर्द था करगिल का और उन्होंने बाज़ाब्ता हक़ अदा किया इस ज़मीन का। और आज ही की बात नहीं, हर वक्त वो अपने हुकूक़ के लिए लड़ते रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ये क्योंकि कोई मजहबी मसला तो था नहीं, कोई शरई मसला तो था नहीं, ये करगिल के आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल का मसला था, तो वो बिल्कुल अपनी कौमी और अपने ज़मीन का हक़ अदा करने के लिए वो भी उसी तरह खड़े थे जिस तरह हम लोग खड़े थे। और हमने, आपको पता है कि बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में करगिल की कौम ने एक तारीख़ी प्रोटेस्ट जो है वो पश्चिम में किया, हम भी उसमें शरीक थे, तो सबने हक़ अदा किया उसमें। और इसी तरह हमारे जो करगिल के स्टूडेंट्स ने, तमाम लीडर्स ने जम्मू में ज़बरदस्त तारीख़ी प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आंखें बंद की हुई होंगी, या अब उनके लिए कोई दिफा का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा, तो अब इस तरह के आर्ग्यूमेंट वो होते रहता है, वो इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो एक बात यहाँ पे सामने आ रही है, जिस तरह से हमने लोगों के जो कमेंट्स है वो सुने, लोग कहते हैं कि जो ऑफिस जो HQ यहाँ पे दिया गया है डिविजनल हेडक्वार्टर का,
उस चीज़ को कह के लोग ये कह रहे हैं कि करगिल में जो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, करगिल में जो है ये सूटेबल नहीं है जो ऑफिसेस वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि करगिल उस चीज़ के लिए नहीं बना है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सब वीक आर्ग्यूमेंट है, कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट नहीं है। देखिए ऐसा है ना, देखिए करगिल जब करगिल में आप देखिए इतने ज़बरदस्त अंदाज में करगिल के जो हमारे ऑफिस अब अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन कर रहे हैं। हमारे पास ज़मीन भी बहुत अच्छी खासी है। हमारा करगिल का जो आप सुरु बेल्ट देखिए पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। हमारा द्रास बेल्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमारे शक्कर चिकन के इलाके में आप देखिए कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। हमारा कुर्बथंग प्लेटो अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये सब बोलना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सब वीक आर्ग्यूमेंट है। इसको कोई सीरियसली लेगा नहीं, इसको कोई बाई नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि करगिल में हेड ऑफिस नहीं है, अब इंशाल्लाह क्रिएट होंगे और करगिल को भी बराबर का 50-50 का हक़ मिलेगा। अब मुझे लगता है कि जिन लोगों को इस चीज़ से बदहज़मी हो रही है उनको एडजस्ट करने की आदत करनी चाहिए कि अब करगिल जो है वो माजी की तरह रहेगा नहीं। वो जहाँ उसको लगेगा कि यहाँ उनको पूरा हक़ मिलना चाहिए वो लेगा। लेकिन अभी देखिए, आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारे लिए 200 करोड़ रुपये जो एयरपोर्ट के लिए भी अनाउंस हुआ है। हालांकि मैं एग्री करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम शेख नाज़िर मेहदी साहब से, उन्होंने कहा कि हम इससे खुश नहीं हैं। वहाँ तो आपने 480 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया। तो बिल्कुल अब हमें बराबरी की सतह पर ही बात करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हमारी लीडरशिप करेगी, हमारे लोग करेंगे, क्योंकि लोग पहले की तरह अब नहीं हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि करगिल को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, सारा हम ही ने खाना है, सारा हम ही ने रहना है, तो मुझे लगता है उनको अब थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने की आदत करनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, दूसरे भी लोग ज़िंदगी करते हैं, उनको भी हक़ अदा मतलब ज़िंदगी करने का हक़ है। तो ये चीज़ें जो है ना बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए वो सिर्फ हाँ ठीक है वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं, लोगों को कम्युनल बेसिस पर डिवाइड करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा देर पर ये चीज़ें नहीं रहेंगी। उनको समझना चाहिए कि अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारे लेह के लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए और सारा करगिल को मिलना चाहिए, तो ये मेरा एक वीक आर्ग्यूमेंट है, गलत आर्ग्यूमेंट है। मुझे ये कहना ज़रूरी होगा कि मैं अगर ये कहूँ तो बजा है कि जितना आप लेह को दे रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें भी दीजिए, और जितना आप करगिल को दे रहे हैं आप लेह को भी उसी तरह भरपूर उनको भी हक़ दीजिए। लेकिन ये कहना कि सारा हमें दीजिए और उनको कुछ ना दीजिए, मुझे लगता है ये इन चीज़ों का आपको कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। अब उनको भी ये चीज़ें भूल जानी चाहिए कि वो दौर था कि पिदर अम्मा सुल्तान बुत जब हुआ करते थे, आप बादशाह आप नहीं हैं। सॉरी। तो सज्जाद भाई, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे यहाँ पे, जी, मांग की जा रही थी स्टेटस को लेकर, जी जी, तो एक बयान सामने आया था पीस तोपदन जी का। जी जी, उसने कहा था कि करगिल जो है कहीं पे एक्सेस नहीं करता, उसकी कोई माजी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उस टाइम मैंने ये एक प्रोवोक करने वाला बयान था और मैंने जानबूझ के इस बयान का जवाब उस टाइम नहीं दिया था, क्योंकि हम एक ज़बरदस्त हिस्टोरिक मोमेंट पे हम खड़े थे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अगर ये जवाब देता तो शायद जो है हमारा मूवमेंट जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता। अब यह है कि सफदर साहब का जो बयान है वो मुझे लगा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिया गया हुआ बयान है, बौखलाहट में दिया गया बयान है, क्योंकि उनके सामने जो तस्वीर है करगिल की वो कुछ और ही है। मतलब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, सर्वे करे, लोगों से मिले, वो लोगों को देखे। करगिल वो नहीं है जो आप 65 में तस्वुर करते थे या 70 की दहाई में आपने करगिल को देखा होगा। करगिल आज बिल्कुल आप ही की तरह 2019 में खड़ा है और करगिल वाले जानते हैं अपने हुकूक किस तरह लेने हैं। और रही बात हिस्ट्री की, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि आप सफदर साहब खुद देखिए, कुछ लोग सारी बातें जानते हैं, लेकिन अब जानबूझ के वो चीज़ें कही जाती है, वो जानते हुए ये चीज़ें कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सफदर साहब को मालूम नहीं है, सफदर साहब जानते हैं, मैं भी सफदर साहब को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन सफदर साहब जानबूझ के इस तरह कह रहे थे कि वो शायद उनका कोई और इंटेंशन होगा उस टाइम, हमारे इस पूरे इशू को पोलराइज करने की कोशिश होगी या फिर हमारे लोगों को मायूस का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है ये सारी चीज़ें। तो ये इसलिए कही गई बातें थी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कही गई बातें थी, क्योंकि जो कैलकुलेशंस उन्होंने करगिल के डिविजनल हेडक्वार्टर देने के बाद करगिल के बारे में की होंगी, शायद वो कैलकुलेशंस करगिल में उनका जो सारा जो उन्होंने बैठाया था वो उस पर नहीं उतरे। हमने रेजिस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने अपना हक छीन के लिया। और रही बात करगिल की हिस्ट्री के हवाले से, तो आपने मेरे से पहले जनाब खान साहब ने, हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ज़बरदस्त एक आर्टिकल लिखा, सफदर साहब के लिए वहीं काफ़ी है। करबलाई साहब ने बाज़ाब्ता जो एक
सीरीज़ ऑफ उनको एक बाज़ाब्ता एक इंटरव्यू में पूरा डिटेल्स उनको बताए हैं। और हमारे लेक्चरर विलायत साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस चीज़ पर मज़ीद गुफ्तगू की कोई ज़रूरत रही है कि उन्होंने तो बाज़ाब्ता करगिल की तारीख़ सामने रखी है। और स्तब्दन साहब को चाहिए कि वो 2019 के करगिल को देखे, 75-65 के करगिल पे न रहे। आज करगिल रेजिस्ट कर सकता है, पॉलिटिकली भी उतना ही अवेयर है जितना आप हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि करगिल को जो बराबर का हक़ मिला है, जो उसका जायज़ हक़ है और मिलना चाहिए था, मिला है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अब धीरे धीरे करगिल में ये चीज़ रियलाइज़ की जा रही है कि हमारे सियासी अख्तलाफात से, हमारे बहुत सारे निजी अख्तलाफात से लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब मज़ीद जो है हम अपने जो मुश्तरका हुकूक है उसके लिए इन अख्तलाफात को ज़्यादा हवा नहीं देंगे। अब जब कॉमन इशू पे बात आएगी तो ज़रूर हम फिर मोहब्बत की आवाज़ हम हर वक्त, हर ज़माने में, टफ़ दौर में भी हम बुलंद करते रहेंगे। सज्जाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बात की। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सज्जाद करगिली, जो अपने जो ख्यालात है वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर रहे थे। इसके साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। फिरोज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डेली न्यूज़ अपडेट का भी बहुत बहुत शुक्रिया।